नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी 5 मिनट में अपना पेट साफ करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जिन तरीकों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो लगभग हर तरह के कब्ज के पेशेंट का पेट साफ करने में पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, समझदार हैं आप तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तरीके समझेंगे, किस मरीज के लिए कौन सा तरीका बेटर है आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपका भी पेट सिर्फ 5 मिनट में इजीली साफ हो जाएगा। तो देखिए, सीधे सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि जो कब्ज की बीमारी है ना, ये वास्तव में बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। अब ये सिम्टम कितने लोगों को आता है? माना जाता है कि हिंदुस्तान में लगभग 20 से 22 करोड़ लोग कब्ज से पीड़ित हैं। अब लोगों को कब्ज एक बीमारी लगने लग गई है क्योंकि उनका पेट साफ नहीं होता। पर आपको समझना जरूरी है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है ना, तो उसके पीछे कारण क्या है। जो कारण है ना, वो बेसिकली कॉज है, वो डिजीज है, वो बीमारी है जिस वजह से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। आंतों में सूजन की वजह से हो सकती है, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, इनडाइजेशन यानी अपच की वजह से हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं कब्ज होने के। तो जो लोग ये मानकर बैठ चुके हैं कि भैया कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही और हमें लगता है कि हम जिंदगी में कभी भी अपना पेट फुर्र से 5 मिनट में साफ नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके लिए ही इस वीडियो को बनाया है। अब डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हर तरह का कब्ज का पेशेंट, देखिए अलग अलग कैटेगरी होती है, किसी को अभी अभी शुरू हुई है, किसी को काफ़ी दिन से चल रही है, किसी को सालों हो चुके हैं, किसी को ज़िंदगी बीत गई है ना, लेकिन कब्ज से छुटकारा नहीं मिला है। तो हर तरह के मरीज़ के लिए जो सोल्यूशन है ना, वो अलग है, सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं वो अलग अलग तरीके जो लगभग हर तरह के कैटेगरी के पेशेंट की मदद कर पाएँ। तो सबसे बढ़िया तरीका पेट साफ करने का जो है ना, वो है नंबर 1 गर्म पानी। देखिए, जो पेशेंट्स रेगुलरली 1 गिलास गर्म पानी सुबह सो के उठने के बाद कंज्यूम करते हैं, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी गुनगरम पीते हैं, तो उनका पेट माना जाता है, रिसर्च में भी पाया गया है कि बहुत इजीली उनके बावल मूवमेंट्स जो हैं इंप्रूव होते हैं और उनका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। जिन लोगों को सिर्फ गर्म पानी पीने से पेट साफ नहीं होता, वो लोग उस गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, कुछ लोग उसमें शहद भी डाल सकते हैं, कुछ लोग उसके अंदर काला नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आप अपने पानी का TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स बढ़ा रहे हैं। आपका पानी थोड़ा सा और भारी हो जाएगा और पेट साफ करने में ये जो गर्म पानी है पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आपके पानी का TDS बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग RO का पानी पीते हैं तो अपना TDS चेक कराइए। अगर TDS आपका 140 से नीचे है तो वो पानी हल्का है, वो पेट साफ करने में इतना मददगार साबित नहीं होगा। तो 140 to 170 TDS का पानी अगर आप ले रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करके पी रहे हैं, वो पेट साफ करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पेट साफ नहीं हो रहा, अभी शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मेरा पेट साफ नहीं होता, गर्म पानी ज़रूर लीजिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, पूरी तरह से आपकी मदद ज़रूर करेगा। अब जो यहाँ पर दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है अंजीर। अंजीर का मतलब होता है फिग्स। तो अगर आपको अंजीर का इस्तेमाल करना है पेट साफ करने के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उस अंजीर को रात में भिगो दें, पानी में भीगे रहने दें। कितनी अंजीर लेंगे? 2 से 3, कुछ लोग 4 भी ले सकते हैं, एज़ पर द चॉइस। तो भाई वो अंजीर रात भर भिगो के रखें, सुबह छोटे छोटे पीसेस में काट लें। जब आप सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर आते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद उस अंजीर को धीरे धीरे च्यू करें। ये छोटे बच्चों से लेकर मिडिल एज के बच्चों तक यानी 25-30 ईयर्स तक के पेशेंट्स की बहुत ईजीली मदद करता है पेट साफ करने के लिए। अगर उनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कुछ चीज़ खाने पीने की वजह से या ज़्यादा बदपरहेज़ी करने की वजह से या ज़्यादा आउटसाइड ईटिंग की वजह से या पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा मैदा खाने की वजह से जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो फिग्स को इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। उससे आपका पेट बहुत ईजीली साफ हो जाता है। अब जो देखिए तीसरा टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ ना, वो है हाई फाइबर फॉर्मुलेशन। देखिए, जब भी आपको अपना पेट साफ करना होता है ना, तो आपको एक ऐसा नेचुरल लैक्सेटिव चाहिए
जिसमें हाई फाइबर्स हो, जो कंप्लीटली केमिकल फ्री हो, जो हैबिट फॉर्मिंग ना हो और इजीली आपका पेट साफ करने में मदद करे। तो ऐसा ही एक हाई फाइबर फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है वंसार का गट रिलीफ। अभी जो वंसार गट रिलीफ है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो ये हाई फाइबर्स युक्त है, ये हाइपर एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, बावल मूवमेंट्स को भी रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब क्योंकि इसके अंदर पैराबिन नहीं है तो ये किसी भी तरह से केमिकल से बना हुआ नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाए। तो जो IBS केसेस हैं, IBD केसेस हैं, क्रॉनिक कोलाइटिस के केसेस हैं, सभी तरह के पेशेंट्स इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं पेट साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये शुगर फ्री है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने एक इसबगोल की वीडियो बनाई थी, वो जिसका लिंक जो है वो आई बटन के ऊपर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसबगोल का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो लगभग इसके अंदर 50% से ज़्यादा जो फॉर्मुलेशन में है ना, वो सिर्फ प्योर इसबगोल ही है। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी अच्छी दवाइयां हैं जो होम्योपैथी आयुर्वेद दोनों में मिलती हैं। इसमें है टर्मिनेलिया चेब्यूला यानी छोटी हरड़, ग्लाइसिराइजिया ग्रैब्रा यानी मुलेठी, जिंजिबर ऑफिसिनालिस यानी सौंठ, कैसिया फिस्टुला यानी अमलतास, सेना लीफ और अजवाइन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वंसार गट रिलीफ को थर्ड टिप की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे का रीजन जो था मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तरीका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये 50% इसबगोल है। तो बेसिकली आपको 1 टेबल स्पून लेना है, आधा ग्लास पानी में डाल के रखना है, 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखिए। जब ये फूल जाए तो थोड़ा सा पानी और डालिए और आप इसे सुबह शाम 1 ग्लास पानी में प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपका पेट कंप्लीटली तरह से साफ होने लग जाएगा। आप ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब जो चौथा टिप मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है रेजिन्स यानी मुनक्का। तो जो ब्लैक ग्रेप रेजिन्स होते हैं ना, मुनक्के होते हैं, ये आपके पेट साफ करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और हमेशा से सालों से लोग इसे इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मुनक्का जब भी इस्तेमाल करें बीज निकाल कर इस्तेमाल करें। इसके बीज कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं और मुनक्का अपने आप में कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाने में बहुत हेल्पफुल है। लेने का तरीका है कि इसे आपको दूध के संग या गर्म पानी के संग लेना चाहिए। आप कम से कम 5 से 6 मुनक्के रात में भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद ये भीगे हुए मुनक्कों का बीज निकाल कर इसे दूध में डालकर या तो आप ऐसे ही खा लीजिए या इसका शेक बना लीजिए। शेक बनाने से पेट और भी इजीली साफ होता है, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पेट साफ करने में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, बुजुर्गों तक सभी लोग इसे इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, जो 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कंप्लीटली लैक्सेटिव की तरह काम करती है, बेस्ट पॉसिबल लैक्सेटिव उसके सामने फेल है। और जो गंदे से गंदा कॉन्स्टिपेशन होता है ना, पेट साफ नहीं हो रहा होता है, उसमें भी चमत्कारी तरीके से पेट साफ कर सकती है। उसका नाम है मिल्क यानी दूध। अब आप सोचेंगे भाई दूध कैसे? दूध तो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, दूध डायरिया भी कर सकता है ना। दूध तो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम ऐसे कैसे दूध यूज कर ले? तो आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रहे। दूध लेने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर दूध से पेट साफ करना है, कोई दवा नहीं लेनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, वो दूध में 1 चम्मच घी रात में डालें, गर्म दूध में मिक्स करें और धीरे धीरे करके पी जाएं। उससे सुबह उनका पेट बहुत इजीली साफ होने लग जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो यंग पेशेंट्स हैं या मिडिल एज पेशेंट्स हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको पेट साफ करने के लिए रात में 1 ग्लास गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच घी डालकर रेगुलर यूज करना चाहिए। उनका पेट इजीली साफ हो जाएगा। और दूध के अंदर अगर आप घी डालते हैं तो बेसिकली HDL कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है। उससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। फिर भी पेट साफ ना हो तो आधा ग्लास दूध सुबह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से घी डालकर आपका पेट साफ हो जाएगा। पर अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो मूव ही नहीं कर सकते, बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें ले चुके हैं, कुछ तो ऐसे भी पेशेंट्स हमें मिले हैं जो कि अफीम तक ले लेते हैं पेट साफ करने के लिए, है ना। तो अब जो इस तरह के पेशेंट्स हैं ना, बहुत दुखी हैं, कंप्लीट तरह से हार मान चुके हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, उनके लिए द बेस्ट लैक्सेटिव इज अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे शरीर का, बुजुर्ग हैं, तो आप जैसे घी को इस्तेमाल करा उसी तरह से दूध गर्म करिए, उसमें 2 से 3 चम्मच, लगभग माना जाता है 5 ml तक कैस्टर ऑयल आप डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और रात में पी जाइए। सुबह आपका पेट फुर्र से 5 मिनट के अंदर आराम से साफ होने लग जाएगा। अगर रात में लेने के बाद भी ना हो तो सुबह भी आधा ग्लास दूध इसी तरह से आप कंज्यूम करेंगे,
इजीली आपका पेट साफ हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी थी ना, बिल्कुल क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी, आपके फायदे के लिए थी। तो 5 टिप्स में से कुछ भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और जो वो बोनस टिप मैंने बताई थी ना, वंसार का गट रिलीफ, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपके फायदे के लिए है, फायदा हो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए हो ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें देता है मोटिवेशन, हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह और भी ज़्यादा और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।